नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का वेलकम है। और जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने एक चैप्टर चला रखा था अल्कोहल, फिनोल और ईथर, और इसमें कुछ अपन इम्पोर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं। और इसमें एक तो है फिनोल की एसिड रिएक्शन। अब जो बात करने वाले हैं, एक तो फिनोल की एसिड रिएक्शन एसई इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करेंगे, दूसरी कॉल्बे रिएक्शन की बात करेंगे अब इसमें, और एक है जो राइमर टीमान रिएक्शन की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जो फिनोल में ये फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन, इनकी बात अपन करते हैं। और ये भी समझते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है वो फिनोल के द्वारा क्यों दर्शाई जाती है। और इसका एक मुख्य रीज़न ये होता है कि फिनोल में रेजोनेंस होता है, अनुनाद है। और अनुनाद की वजह से बच्चों, इसमें हम जानते हैं कि इसकी जो ऑर्थो और जो पेरा स्थिति हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा रहती है। ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, अनुनादी स्ट्रक्चर में अपन पढ़ते हैं। और इस वजह से यहाँ अगर अपन ऑर्थो और पेरा की बात करें तो इन पर जो इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैक है वो आसान रहता है ना, इसकी ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर। किस वजह से अपन देखते हैं इसमें कि फिनोल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन संपन्न होती है। अगली चीज़ है कि जो इसमें रिएक्शन की अगर बात करें तो देखो, मुख्य दो प्रकार से अपन रिएक्शन की बात करते हैं। एक होती है नाइट्रीकरण रिएक्शन। कौन सी है? नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण में भी देखो, सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन करवानी है वो है तनु HNO3 के साथ, और टेम्परेचर लेना है कम, इस पर रिएक्शन तनु HNO3 के साथ, हालांकि नाइट्रीकरण में ही है। करना क्या है, देखो इसके अंदर एक तो आपने ये ले ली फिनोल और ये ले लिया HNO3, सही है। HNO3 ऐसे लिखूंगा मैं, ये माइनस की फीलिंग है और HNO2 करना है, और ये है प्लस की। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पेरा स्थितियों पर होती है। तो यहाँ हम NO2 प्लस के लिए जो स्थान हैं वो ऑर्थो और पेरा हैं। अगर तनु के साथ रिएक्शन होनी है और साथ में हम जानते हैं H2SO4 की भी प्रेजेंस होती है, तो ऐसी स्थिति में जो मुख्य उत्पाद बनेगा बच्चों, वो क्या बनना है? ये बनना है, एक तो आपका आर्थो पोजीशन पे NO2 होगा, दूसरा जो बनेगा वो पेरा पोजीशन पर NO2 समूह लगाकर बनेगा ये। और इनके जो नेम हैं, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, और ये है आपका पेरा नाइट्रोफिनोल, ये है पेरा नाइट्रोफिनोल। तो एक रिएक्शन तनु HNO3 के साथ कम ताप पर रिएक्शन है। अगर रिएक्शन में अपन क्या करें, सांद्र HNO3 ले ले, सांद्र HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो फिनोल, सबसे पहले ये फिनोल ले लिया आपने OH, और क्या लिया जा रहा है, सांद्र HNO3, वही तरीका है, प्लस माइनस। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा H2SO4 तो है ही, प्रेजेंस है। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, हालांकि ऑर्थो और पेरा स्थिति पर ही जाते हैं NO2 समूह, लेकिन एक विशेष बात होती है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि सभी ऑर्थो और जो पेरा पोजीशन है वो NO2 के द्वारा पूरी होती, और यहाँ भी ये NO इस टाइप से। ये प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका नाम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है इसका? पिक्रिक अम्ल। इसे अपन बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2,4,6 से ट्राई नाइट्रोफिनोल बोल सकते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनोल, ये हो जाएगा इसका।
ठीक है। और ये हो गई आपकी नाइट्रीकरण रिएक्शन फिनोल के लिए, और वो भी किसमें, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन। इसके बाद में अपन बात करते हैं हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण रिएक्शन। देखो हैलोजनीकरण, और हैलोजनीकरण में मुख्यतः ब्रोमीनीकरण की बात अपन करेंगे। हैलोजनीकरण में अपने को बात करनी है ब्रोमीनीकरण, तो ये सेकंड है हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण। और इसमें भी सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, है ना, बोले तो Br2 के साथ रिएक्शन। क्लियर। करना क्या है, वही बच्चों, क्या लेनी होती है, फिनोल। ठीक, ये रहा फिनोल, और साथ है Br2, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अपन बात कर रहे हैं। उसमें जो विलायक लेते हैं जनरली, जैसे CH2 हो गया, या फिर क्लोरोफॉर्म की बात इसमें की जाती है। यहाँ जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है तो सिंपल आपका वही ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाने होते हैं। यहाँ पे ये Br, क्योंकि Br2 को Br और Br लिखना होता है, जिसमें एक Br आपका माइनस की तरह है और दूसरा प्लस की तरह है, प्लस माइनस। एक तो बन गया ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, और दूसरा बन जाएगा पैरा ब्रोमो फिनोल। ये तो है ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, और ये हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनोल। ऐसे दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे इसके अंदर, ठीक है, जब सीधी अपन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। लेकिन एक रिएक्शन और है जो ये बताती है कि अगर ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा। ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन, इसी की फिनोल की बात अपन कर रहे हैं। तो अगर फिनोल रिएक्शंस की बात हो रही है, ये सब फिनोल की रिएक्शन, अगर ये फिनोल है और हमने ले लिया ब्रोमीन जल, ब्रोमीन के साथ जल है, ब्रोमीन जल, और ये रिएक्शन करवा दी, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, हालांकि ऑर्थो और पैरा पर ही ब्रोमीन आती है, लेकिन सभी पोजीशन जो है वो बढ़ जाती हैं। जैसे यहाँ Br है, यहाँ भी Br है, और यहाँ भी Br। जैसे पिकरी कमल में NO2 लगे थे तीनों जगह, ऑर्थो पैरा, तो यहाँ भी क्या है, Br लगते हैं। और इस स्थिति को वैसे अपन बोलते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। वहाँ NO2 लगता था तो वो पिक्रिक अम्ल बनता था, सही है, वो था पिक्रिक अम्ल। ये ब्रोमीन जल के साथ अपन ने रिएक्शन दी। दोनों स्थितियों में फ़र्क है भाई। अगर अपन सीधी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल बनता है, जबकि ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बच्चों, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्लियर, ये चीज़, ठीक है। यहाँ से ये सब, जैसे यहाँ H है तो ये H हट जाएंगे यहाँ से, फिर HBr बन जाएगा साथ। इसके बाद में अपन चलते हैं कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे, देखो कॉल्बे में क्या है, और कॉल्बे में जो मेन प्रोडक्ट बनता है ना वो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। कॉल्बे का जो टारगेट है फिनोल से, वो बनता है सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो देखो कॉल्बे में अपन क्या करेंगे, अगर रिएक्शन कॉल्बे रिएक्शन है, ठीक है, कॉल्बे भी क्रिया, तो देखो जब फिनोल की रिएक्शन हम, ये फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हो, सही, तो इससे सोडियम फिनोक्साइड बनेगा बच्चों। फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले बनता है सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है, और साथ में पता है कि यहाँ से जो है वाटर मॉलिक्यूल भी निकलता है, -H2 ओपन कर सकते हैं, इसका नाम है सोडियम फिनोक्साइड, सही।
अब इस सोडियम फिनोक्साइड की जो रिएक्शन है वो कराई जाती है CO2 और दूसरी चीज़ है H+ आयन, ठीक है। CO2 और अम्लीय CO2 के अम्लीय माध्यम में रिएक्शन होती है और इससे जो अपना मेन प्रोडक्ट आता है सामने, वही क्या चीज़ है, यहाँ पे OH और यहाँ से जो है वो COOH आएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्या है, H, COOH। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। और इसी का तो नाम क्या है, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड, ये बनता है। तो कॉल्वे बिक्रिया से सैलिसिलिक अम्ल बनता है, ठीक है। अच्छी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सब। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो वो कौन सी है, राइमर टीमान रिएक्शन। इसकी भी बात कर लो, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान क्या कहती है, हालांकि यहाँ जो इसका टारगेट है राइमर टीमान में वो सैलिसिलिक होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक। तो इसमें क्या करना है, देखो वही फिनोल तो लेनी है, सही है। और फिनोल की रिएक्शन OH इसके साथ करानी है। एक तो लेना है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एक चीज़ लेनी है KOH। ये रिएजेंट याद रखना है अपने को, ठीक है। और रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें मेन जो आपका उत्पाद प्रोडक्ट है वो क्या बोल रहे थे अभी, सैलिसिलिक। और साथ में देखो, क्योंकि यहाँ से H है ना, तो यहाँ से CHO बनाना है। यूँ सोचो तो या तो ऐसे करो, CHO यहीं से पूरा का पूरा ये CH उठा लिया गया समझने के लिए, और इस H को हटा दो यहाँ से, है ना, यही करोगे। लेकिन फिर Cl भी जब संतुष्ट होना चाहिए, अगर Cl KCl निकले तो यहाँ 3 करने पड़ेंगे फिर, तो ये बैलेंस भी कर दिया, चलो 3KCl, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 3KCl, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे कितने, 2 जल के अणु आएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन तो क्या गई यहाँ CHO के साथ में आ गई, और फिर 3 में से एक गई तो 2 रह गई। इसका मतलब जल के, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बने, 2 मोल बनेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ अपनी क्या है, सैलिसिलिक, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखो, एक तो फिनोल की ऐसी रिएक्शन की बात करी, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन रिएक्शन, जिसकी वजह अनुनाद है, रेजोनेंस की वजह से वो शो करती हैं। एक हमने कॉल्वे जिसमें सैलिसिलिक अम्ल बना, और तीसरी जो रिएक्शन है वो है सैलिसिलिक, वो राइमर टीमान, जिसमें सैलिसिलिक बनाया जाता है। हाँ, तो इसमें जो है अगली अपन बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन और राइमर टीमान रिएक्शन, 2 रिएक्शन की और बात हो जाएगी, और वो है, एक तो है बच्चों फिनोल का ऑक्सीकरण, फिनोल का ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ जो हम ऑक्सीकारक पदार्थ के रूप में लेंगे वो या तो ले लो सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, या फिर ले लेंगे H2SO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे जब फिनोल का अपन ऑक्सीकरण कराएंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपाउंड बनता है उसके अंदर, जैसे ये आपका फिनोल है। और हम बात कर रहे हैं इसके ऑक्सीकरण की, ठीक है। प्लस से O2 रिएक्शन विद Na2Cr2O7, या फिर क्या लेना होता है H2SO4। क्या बनाना है देखो, ये बन जाएगा आपका COCO। इस प्रोडक्ट का नाम है बच्चों बेंजोक्विनोन, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्विनोन, ओन अनुलग्न किस में होता है, कीटोन में। तो इसमें क्या है, एक कीटोन की तरह ही तो है कीटोन, इसलिए लास्ट में क्या आया
नॉन बेंजो क्विनोन। तो इसके ऑक्सीडेशन से अपने को क्या मिलता है, बेंजो क्विनोन। और साथ में जो है एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा प्लस से H2O। ठीक है, एक रिएक्शन तो ये है। दूसरी जो है वो फिनोल की रिएक्शन जिंक के साथ है, या उसका चेन अपन कह सकते हैं फिनोल की जिंक के साथ रिएक्शन। जिंक के साथ, जिंक मोस्टली अपचायक के रूप में काम करता है। जैसे ये है आपकी फिनोल, ये है फिनोल, ठीक है, और ये हमने ले लिया जिंक। अब इससे जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत ही आसान सिंपल है, और वो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों बेंजीन। कैसे, देखो यहाँ से आपको ओग ले जाना इसके साथ जिंक के साथ, तो क्या मिल जाएगा अपने को, ZNO, और कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा, बेंजीन। ठीक है, तो अपन बिल्कुल अपन ने बात कर ली है कि फिनोल की ऐसी रिएक्शन है ना जिसके अंदर आपने नाइट्रीकरण और ब्रोमिनीकरण पढ़ा है, कोल्बे रिएक्शन से सैलिसिलिक अम्ल बनाया और आइमोटिमान से सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनाया। उसके बाद में दो रिएक्शन की और अपन ने बात करी है, जो है फिनोल का ऑक्सीकरण, जिसके अंदर ऑक्सीकारक के रूप में सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की उपस्थिति है, जिससे अपने को बेंजो क्विनोन मिलता है। साथ ही फिनोल की जिंक के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है।